नमस्कार। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ही पावरफुल केस स्टडी पर चर्चा करने वाले हैं जिसे नाम दिया गया है मिट्टी का हक। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे सिस्टम के गहरे भ्रष्टाचार के खिलाफ डिजिटल रेजिस्टेंस यानी एक डिजिटल प्रतिरोध खड़ा किया जा सकता है। आज हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस पूरे सोर्स मटेरियल को खंगालेंगे और समझेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान ने अपनी समझ और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या एक अकेला आम नागरिक सिर्फ एक स्मार्टफोन और सच्चाई के बल पर पूरे के पूरे भ्रष्ट सिस्टम को घुटनों पर ला सकता है? अक्सर हमें लगता है ना कि भ्रष्टाचार एक ऐसा भारी पहाड़ है जिसे हिलाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज के इस एनालिसिस में हम बिल्कुल यही एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक डिजिटल टूल्स और जज्बाती हिम्मत के एक सटीक तालमेल ने रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में पूरी की पूरी क्रांति ला दी। आइए अब इस केस स्टडी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रामपुर की त्रासदी। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर से, जहां गरीब किसानों की जमीनों को सरकार द्वारा एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित कर लिया जाता है। अब कागजों पर जो मुआवजा तय किया गया वो महज नाम मात्र का था, एकदम ना के बराबर। और यहीं से इस पूरी केस स्टडी का सबसे दर्दनाक हिस्सा उभर कर सामने आता है। 22 साल के राघव के पिता रामशरण कलेक्टर ऑफिस के ठीक बाहर गहरे सदमे और दिल टूटने से अपनी जान गंवा बैठते हैं। दफ्तर के क्लर्कों ने उन्हें बुरी तरह अपमानित किया था और उनके जायज मुआवजे से उन्हें पूरी तरह वंचित कर दिया था। देखिए, ये महज कोई दुखद घटना नहीं थी, बल्कि एक भ्रष्टाचार नौकरशाही द्वारा किया गया एक बहुत ही क्रूर प्रहार था, जो आगे चलकर इस पूरे आंदोलन की चिंगारी बना। गहरा दुख और शोक कभी कभी एक बहुत बड़ी ताकत में बदल सकता है। सोर्स मटेरियल से लिया गया ये कोट देखिए, मैंने अपने पिता को नहीं खोया, मैंने अपने अंदर के डर को खो दिया। जबरदस्त बात है ना? ये वो सटीक पल था जहां राघव अपने गहरे दुख से बाहर निकलता है और स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ एक बहुत ही सोची समझी लड़ाई की शुरुआत करता है। उसका डर पूरी तरह खत्म हो चुका था और सच मानिए उस भ्रष्ट सिस्टम के लिए यही सबसे बड़े खतरे की घंटी थी। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, भ्रष्ट सिस्टम को चुनौती देना। ये राघव की लड़ाई का शुरुआती यानी एनालॉग चरण है। गांव का मुखिया उसे समझाता है, चेतावनी देता है कि भाई, सिस्टम एक बहुत ताकतवर हाथी है और हम महज चींटियां हैं, आसानी से कुचल दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद राघव सीधा सिस्टम के ही नियमों के तहत उनसे भिड़ने का फैसला करता है। और उसका पहला बड़ा हथियार क्या था? आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। राघव ने इस कानूनी टूल का इस्तेमाल उन फर्जी डमी अकाउंट्स का पर्दाफाश करने के लिए किया जिनमें किसानों के मुआवजे का पैसा छिपाया गया था। उसने आरटीआई के जरिए ये उजागर कर दिया कि कैसे करोड़ों रुपए चुपचाप स्थानीय नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खातों में ट्रांसफर हो रहे थे। सिस्टम के खिलाफ ये उसका पहला और सबसे ठोस सबूत था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नौकरशाही प्रक्रिया में राघव को कैसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा होगा। महीनों तक यही साइकिल चलती रही, आरटीआई फाइल करना, फिर रिजेक्शन और मजाक सहना। उसकी फाइलें कचरे में फेंक दी गईं, उसे चिलचिलाती धूप और भारी बारिश में दफ्तरों के बाहर घंटों इंतजार करवाया गया। हद तो तब हो गई जब एक क्लर्क ने सीधे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली, जिसे राघव ने साफ ठुकरा दिया। और अंततः बिना टूटे हर एक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसने इस भारी घोटाले के दस्तावेज ढूंढी निकाले। यहां आकर दोनों ताकतों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है सिस्टम की क्रूर एनालॉग ताकत, जहां स्थानीय नेता के गुंडे राघव को बुरी तरह पीटते हैं और उसके जमा किए हुए सारे कागजात, सारे सबूत जलाकर राख कर देते हैं। और दूसरी तरफ है राघव की आधुनिक ताकत, क्लाउड बैकअप्स, डिजिटल वीडियो और एक हैशटैग। सिस्टम को लगा कि कागज जलाने से सच भी जल जाएगा, पर वो राघव की इस अविनाशी डिजिटल रणनीति को बिल्कुल नहीं समझ पाए। कागज भले ही जल गए थे, लेकिन उसका सारा डेटा सुरक्षित था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा सेक्शन, डिजिटल मीडिया की असली ताकत। अब इस केस स्टडी की दिशा पूरी तरह से पलट जाती है। एक छोटे से गांव में हुई शारीरिक हिंसा देखते ही देखते एक राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल आंदोलन में तब्दील हो जाती है। राघव के उस वायरल वीडियो के संदेश पर गौर कीजिएगा। अगर मैं जिंदा न रहूं तो बस इतना याद रखना कि एक गरीब का बेटा अपने हक के लिए लड़ते लड़ते मरा था, हारा नहीं था। जरा इस दृश्य को इमेजिन कीजिए। एक लड़का जो लहूलुहान है, जिसके सारे कागज जला दिए गए हैं, वो अपने स्मार्टफोन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है। ये वीडियो सिर्फ एक जज्बाती अपील नहीं थी, इसमें घोटाले के सारे तथ्यों की बात भी थी।
और इसी चीज ने सीधे तौर पर देश भर के नागरिकों को उसकी इस लड़ाई से जोड़ दिया। यहां से सोशल मीडिया का एक बेहद शक्तिशाली डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। वो वीडियो यूट्यूब और ट्विटर पर बिल्कुल आग की तरह फैल जाता है। बड़े बड़े न्यूज चैनल जिसे अपनी हेडलाइंस बनाने लगते हैं। #जस्टिस फॉर रामपुर पूरे देश में ट्रेंड करने लगता है और करोड़ों लोग अपना समर्थन जताने लगते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? सरकार भारी दबाव में आ जाती है और तुरंत इस पूरे मामले की जांच के लिए एक बहुत ही ईमानदार IAS ऑफिसर नियुक्त कर देती है। डिजिटल टूल्स के जरिए पब्लिक मोबिलाइजेशन का ये एक एकदम सटीक और सफल उदाहरण है। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, जीत और सरकारी जवाबदेही। ये इस पूरे घटनाक्रम का वो कोर्टरूम क्लाइमैक्स है, जहां गहरे भावनात्मक वजन का सीधा सामना अकाटे डिजिटल सबूतों से होता है। अदालत का दृश्य बेहद तनावपूर्ण है। विपक्ष का वकील जोर जोर से राघव पर आरोप लगा रहा है कि यह सब महज एक पब्लिसिटी स्टंट है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है और इसके पास तो कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन ठीक तभी राघव शांति से अदालत के जज की डेस्क पर दो चीजें रखता है, एक कलश और एक पेन ड्राइव। और यहीं पर इस पूरी केस स्टडी का सबसे बड़ा और प्रभावशाली तर्क सामने आता है। इस पल में सच्चाई के दो अलग अलग पहलू एक साथ काम कर रहे थे। एक तरफ था इमोशनल ट्रूथ, यानी भावनात्मक सच्चाई। रामशरण की अस्थियां जिन्हें 8 महीने से विसर्जित नहीं किया गया था, ये कोर्टरूम के अंदर एक बहुत ही भारी नैतिक दबाव बना देता है। और दूसरी तरफ था फैक्चुअल ट्रूथ, यानी तथ्यात्मक सच्चाई। वो एक छोटी सी पेन ड्राइव। इस पेन ड्राइव में उन सभी जले हुए कागजों का सुरक्षित ईमेल बैकअप था। गुंडों ने सिर्फ कागज जलाए थे ना, सर्वर्स नहीं। ये एक ऐसा पक्का सबूत था जिसे कोई झुठला ही नहीं सकता था। जब ये अकाट्य डिजिटल सबूत कोर्ट में पेश हुए तो न्याय मिलने की रफ्तार बहुत तेज हो गई। पहला कदम, कोर्ट में करोड़ों का वो घोटाला पूरी तरह साबित हो गया। दूसरा कदम, सिस्टम के उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करके सीधे जेल भेज दिया गया। और तीसरा, कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया कि अगले 7 दिनों के भीतर रामपुर के सभी किसानों को ब्याज समेत उनका पूरा मुआवजा दिया जाए। ये एक पूरी तरह से मुकम्मल और त्वरित कानूनी जीत थी। हमारा ये विश्लेषण अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। ये इस पूरी केस स्टडी का एक बेहद सिनेमैटिक और भावनात्मक रेजोल्यूशन है। जब राघव जीतकर कोर्ट से बाहर आता है तो हजारों लोगों की भारी भीड़ उसका स्वागत कर रही होती है। वो अपने उसी जमीन पर वापस लौटता है जिसके लिए सब शुरू हुआ था, और अंततः अपने पिता की अस्थियों को रामपुर की उसी मिट्टी में विसर्जित कर देता है। ये सिर्फ एक जमीन की वापसी नहीं थी, सच कहूं तो ये एक पूरे समुदाय के आत्मसम्मान की वापसी थी। इस विश्लेषण को हम इस विचारों तेजक और बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष के साथ समाप्त करेंगे। हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। ये केस स्टडी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज के इस दौर में जब एक व्यक्ति की पक्की इच्छा शक्ति और आधुनिक डिजिटल टूल्स एक साथ आ जाएं, तो किसी भी बड़े से बड़े और भ्रष्ट सिस्टम को जवाबदेह बनाया जा सकता है। कागज बेशक जलाए जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल सच को मिटाना नामुमकिन है। यह हमें सिखाता है कि न्याय की लड़ाई में तकनीक हमारी कितनी बड़ी ढाल बन सकती है। आधुनिक दौर में प्रतिरोध के इस नए तरीके पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।